हेलो एवरीवन। जोहार झारखंड। ये वीडियो खास करके झारखंड के डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है जो D2D एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका हर डिप्लोमा स्टूडेंट का सपना होता है कि वो बीआईटी सिंदरी में एडमिशन ले। मैं विष्णु पदरजक, मैं खुद बीआईटी सिंदरी से पढ़ रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। बेसिकली इसमें क्लास 11-12 के 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं मैथ के सिलेबस के बारे में। मैथ सिलेबस फॉर D2D एग्जामिनेशन, ये सिलेबस के बाहर आपको नहीं जाना, ये सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाई करना है, इससे आपको रैंक में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो पहला टॉपिक जो होता है मैथ सिलेबस में वो अलजेब्रा होता है। अब अलजेब्रा खुद में एक वास्ट टॉपिक है। अब इसमें हमको सिलेक्टिवली वही टॉपिक पढ़ना है जो हमको D2D एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उससे बाहर पढ़ोगे तो समय जाएगा, आपके पास समय भी नहीं है, आपके पास मात्र 2 मंथ है। तो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ कि आखिर आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अलजेब्रा में आपका पहला टॉपिक होना चाहिए, एपी के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका होना चाहिए जीपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब एपी में हमको क्या क्या पढ़ना है, nth टर्म फाइंड करना सीखना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। सेम चीज इसमें भी जीपी में, ठीक है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी सेम चीज। अब आते हैं अगला टॉपिक क्या होना चाहिए अलजेब्रा में, वो हमारा एक्सप्रेशन होना चाहिए। हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं, समेशन ऑफ एन स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एन क्यूब। देखिए इसका मतलब होता है कि नेचुरल टर्म्स का सम हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डॉट 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 एन स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद क्यूब का होना चाहिए, या सॉरी 2 होगा, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका मेजर पार्ट होगा अलजेब्रा में। तो आप नोट्स कर सकते हैं अपने कॉपी में कि आपको ये टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। गारंटेड है अलजेब्रा में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इन्हीं 5 टॉपिकों में से आएगा, ठीक है। अब हमारा आता है सेकेंड टॉपिक, ठीक है, वो है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक में क्या पढ़ना है कि हमको पहले तो जानना है कि इसका लॉगरिथमिक क्या होता है। लॉगरिथमिक में कुछ लॉ होते हैं, लॉ ऑफ लॉगरिथमिक पढ़ना है, ठीक है। इसमें बेसिकली यही टॉपिक से पढ़े क्वेश्चन पूछेगा। लॉगरिथमिक में लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे पूछ देगा लॉग ऑफ ए बी क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अगर पूछ देगा लॉग ऑफ ए बाई बी तो क्या होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। इसी तरह बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ए टू द पावर एन
तो क्या होता है लॉग ऑफ ए। तो इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन दे दिए जाएंगे आपको, इस सारे लॉ पता होना चाहिए। उस लॉ के हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जो हम आगे की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, मैं मैथ क्लासेस लूँगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। बहुत ही इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है। अब आते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें ग्रामर्स रूल, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने सीखना है, एडजॉइंट निकालना सीखना है, इसी में लिख देते हैं इन्वर्स निकालने सीखना है। ठीक है, तो ये टॉपिक को नहीं छोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछते हैं। चौथा टॉपिक है आपका बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में बेसिकली क्या करना है, इसमें आपको पढ़ना है कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब कुछ सिंपल सिंपल आइडेंटिटीज रहेंगे, सिंपल आइडेंटिटीज, वो मैं आपको क्लास जब लूँगा तो बता दूंगा क्या क्या आइडेंटिटीज होंगी। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म, क्वेश्चन अगर इसमें आना ही रहेगा तो इससे आता है मिडिल टर्म निकालने के लिए, फाइंड मिडिल टर्म फाइंडिंग के लिए। और कोफिशिएंट निकालने के लिए, एक्स टू दी पावर एन कुछ रहेगा उसका कोफिशिएंट निकालने के लिए। तो ये बाइनोमियल में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। कम समय में कैसे रैंक लाएं, अच्छा मार्क्स कैसे लाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन को बहुत ही पसंद है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा 5th ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है। कुछ आइडेंटिटीज इसमें भी पढ़ना है। जैसे आप लोग 10th में भी पढ़े होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह बहुत सारे आइडेंटिटीज है आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ना है। जैसे कि हो गया साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो ये इस तरह के फॉर्मूले आपके पढ़ना है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। ठीक है, इससे भी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर आपको इसमें बेसिकली आपको क्या याद होना चाहिए, जितने फॉर्मूले हैं सारा याद होना चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन ये बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं कि आखिर नेक्स्ट में क्या पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है? पहला तो पॉइंट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट का। एक दूसरे जैसे दो पॉइंट दे दिया, इन दोनों पॉइंट के बीच कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, इसमें x2 y2 है, आपको बोलेगा डिस्टेंस निकाल, तो ये सब निकालना सीखना है इसमें। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी निकाल देखना है। ठीक है, तीसरा इसमें होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि यही है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आपको 1 मंथ के अंदर सारा चीज़, सारा टॉपिक, सारा फॉर्मूला बता दूंगा। आप बस मेरे चैनल से बने रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसमें चौथा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्ट्रेट लाइन। क्लास 11th में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, सॉरी अगर कोई क्लास नहीं किया 11th 12th तो आप लोग नहीं करते। ठीक है, कोऑर्डिनेट में ही पढ़ना है सर्कल। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या होना चाहिए? वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ये आपको फिजिक्स में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक, वेक्टर में क्या पढ़ना? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। ठीक है, और कुछ अलजेब्रा और वेक्टर भी पढ़ना है। एक टॉपिक मेरा क्या है? फंक्शन के बारे, कुछ कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ना, जैसे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये इसको क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन। इन सब, अगर फंक्शन से क्वेश्चन देना रहेगा तो यहाँ से देगा मॉडुलस फंक्शन। हर बार मैंने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हूँ, मॉडुलस ऑफ फंक्शन से ही ज़्यादा क्वेश्चन देता है। ठीक है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा फंक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको पढ़ना है लिमिट, लिमिट एंड डिफरेंशिएशन। बहुत स्टूडेंट को लिमिट और डिफरेंशिएशन हार्ड लगता है, मगर बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, इससे इससे भी 2 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है, आपको पढ़ना है उसमें। इसे पूछ देगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन माइनस, तो बहुत सारे फॉर्मूला है, आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप बस बने रहिए। लास्ट एंड फाइनल application of differentiation, लास्ट टॉपिक। सबसे बड़ी बात, आप लोग का सिलेबस से हटा दिया गया है इंटीग्रेशन, तो ये आप लोग के लिए अच्छी बात है कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन में याद नहीं करने। ठीक है, तो यहीं तक आपका मैथ का टॉपिक है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, मैंने सारे टॉपिक बता दिए इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं मैथ के क्लासेस लूँगा, तो मेरा मैथ का पहला क्लासेस मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पे लूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिफरेंशिएशन लूँगा। ठीक है, अगर मेरा
सपोर्ट आप लोग का सपोर्ट अगर हमको मिला तो मैं फिजिक्स भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।